हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके सामने इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 का ए लेटर टू गॉड इस स्टोरी की समरी करने जा रहे हैं। अगर आपको समरी समझ में आ गई बच्चों, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको कहानी पता रहेगी। फिर हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेंगे। तो बच्चों, आज से हमारे 2 वीडियो आया करेंगे। एक सोशल का, वो डेली रहेगा, और एक दूसरे सब्जेक्ट का। तो इसमें है, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड इन अ वैली। लेंचो एक गरीब किसान था जो कि एक घाटी में रहता था। ही वर्क हार्ड इन हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। उसका एक भुट्टों का बहुत बड़ा खेत था जिसमें वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। वन डे देयर वॉज अ प्रेडिक्शन ऑफ रेन। एक दिन अनुमान था बादलों को देखकर कि बारिश होगी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश था। बिकॉज रेन वॉज गुड, क्योंकि बरसात तो अच्छी होती है ना बच्चों। पर अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो किसान के लिए श्राप बन जाती है। फॉर हिज क्रॉप, क्योंकि बरसात अच्छी थी उसकी फसल के लिए। बट सडनली द रेन टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। पर अचानक से बारिश जो थी वो ओलों में परिवर्तन हो गई। द हेल डिस्ट्रॉय हिज एंटायर क्रॉप्स। ओलो जो थे उसने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो बहुत उदास हो गया। ही हैड नो फूड फॉर द होल ईयर। अब उसके पास कुछ खाना नहीं था पूरे साल के लिए। लेंचो वॉज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। पर लेंचो का भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। ही थॉट गॉड वुड हेल्प हिम। उसने सोचा कि भगवान को मेरी मदद करनी चाहिए। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। तो उसने भगवान को पत्र लिखा और भगवान से बोला कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। ही पोस्टेड द लेटर बाय पुटिंग इट इन द मेल बॉक्स। उसने फिर वो चिट्ठी जो थी वो ले जाकर डाकघर में पोस्ट कर दी भगवान के नाम से। द पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर रीड द लेटर एंड लाफ्ड। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर जो थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और वो लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। अब हंसने की तो बात ही है बच्चों। कोई अगर भगवान को ऐसे पैसे मांगने के लिए लेटर लिखेगा तो आपको भी हंसी आएगी। बट द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ। पर जो पोस्टमास्टर था वो लेंचो के विश्वास को से बहुत इम्प्रेस था और वो नहीं चाहता था कि उसका जो विश्वास भगवान के ऊपर है वो खत्म हो। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। तो वो उसकी मदद करने का सोचता है। ही कलेक्ट मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड गेव हिज ओन मनी टू। तो वो क्या करता है बच्चों, वो सारे जितने भी कर्मचारी थे सबके पास जाता है और सबसे पैसे इकट्ठा करता है और अपने पास से भी पैसे उसमें मिलाता है। दे कलेक्टेड 70 pesos and sent it to लेंचो इन एन एनवलप। फिर उसके पास खाली 70 पैसोस जमा होते हैं। तो अब वो क्या करता है, उन 70 पैसोस को एक लिफाफे में बंद करता है और लेंचो के पास भेज देता है। अब क्या होता है सुनो बच्चों। When लेंचो got the money, he counted it. जब लेंचो को वो पैसा मिलता है तो वो उसको गिनता है। And became angry, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। He thought God had sent 100 pesos, but the post office people had stolen. तो वो सोचता है कि भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे थे मेरे पास, पर ये पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं उन्होंने मेरे 30 पैसों चोरी कर लिए।
So he again wrote a letter to God asking to send the remaining 30 पैसों। फिर वो क्या करता है बच्चों, भगवान के पास वापस से एक चिट्ठी लिखता है कि भगवान मेरे बाकी के 30 जो पैसों बचे हुए हैं उसको वापस भेज दो, बट नॉट थ्रू द मेल, पर तुम उसको डाक विभाग के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं। मतलब बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है चोरों का समूह। तो बच्चों ये स्टोरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरा वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे के लिए यूजफुल है। आरबीएसई सीबीएसई दोनों बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।